Hello everyone, welcome to an absolutely new session of this daily vocabulary series. This is the third lecture of its kind. पिछली दो क्लासेस में पिछले दो सेशंस में कौन कौन से वर्ड डिस्कस हुए हैं वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. जो भी वर्ड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे उसके जो मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स हैं वो आपको जानने को मिल रहे हैं और कुछ जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं सिनोनिम्स में बीच बीच में वो भी आ रहे हैं. ठीक है, कहने को तो यहाँ पे 12 प्लस सिनोनिम्स हैं लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डनरी और ऑर्डनरी के आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, अराउंड 18-20 होंगे. गलीबल के 6-7 होंगे या हो सकता है इवन 10 हो, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी के और ऑर्डनरी के बहुत सारे होंगे. अपना टाइम बचाने के लिए इस वीडियो को 1.25x या 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे देखना. दिस इज ऑल अबाउट माई टीचिंग प्रोफाइल. इस चैनल पे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस टॉपिक वाइज. ये उन टॉपिक्स की लिस्ट है. कंटेंट नया है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तो मिस मत करना. हर टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के डाल दी है. हर टॉपिक के ऊपर 6 to 7 लेक्चर्स हैं फॉलोड बाय अ प्रैक्टिस सेट फॉर ईच टॉपिक. रिकॉर्डिंग्स इनकी देखिएगा तेज स्पीड पे. अगर आपको अनअकैडमी प्लस का पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कोर्स की पढ़ाई के लिए, तो हमको बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे. आपको हमारे थ्रू बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. उसका प्रोसेस क्या है दैट आई विल लेट यू नो. अभी अनअकैडमी का अपना ऑफर भी चल रहा है 20% ऑफ वाला. अगर कल यानी कि 29 की रात 12 बजे तक तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे 5,000 का हो चाहे 1.5 लाख का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी भी कोर्स का, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा मतलब और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, तो हमें व्हाट्सएप पे बता देना अगर लेना हो. So without wasting any time, let us start our session. इस वीडियो को लाइक तुमने कर ही दिया होगा, शेयर कर देना कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ. हर लेक्चर को कर दिया करो. 4-5 ऐसे दोस्त जो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हो, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लिंक डाल देना. लेट अस स्टार्ट विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है इसका मतलब? जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त. तो स्टार्टिंग ही करते हैं किससे? आउटस्टैंडिंग से. आउटस्टैंडिंग कहते हैं नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. इसके अलावा और क्या हो सकता है? अनबिलीवेबल. इट वॉज एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल मूवी. अच्छी सेंस में जब आप कहते हैं. अच्छा, मार्वलस, जबरदस्त, शानदार के लिए मार्वलस. बहुत सारे वर्ड्स आने जा रहे हैं, देखना तुम्हें कितने पता है कितने नहीं पता है. नोट करना, बाकायदा नोट करिएगा, सिर्फ उसके भरोसे मत रहिएगा स्क्रीनशॉट के. अपनी अलग से नोटबुक बनाओ इसकी. जो रो सेशंस हो रहे हैं उनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं. मैग्निफिसेंट. अब ये वर्ड कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. स्टुपेंडस. प्रोडिजियस, प्रोडिजी से बना है, प्रोडिजियस. और ट्रिमेंडस, ये तो सुना होगा, इंग्लिश बोलने में यूज होता है. हाँ. हमारी हैंड राइटिंग भले ही खूबसूरत ना हो, अच्छी ना हो, ब्यूटीफुल ना हो किसी भी स्टैंडर्ड से, लेकिन समझ में आ जाती है. इट इज रीडेबल, इट इज इंटेलिजिबल. ट्रिमेंडस. और क्या हो सकता है? स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक इंग्लिश बोलने में यूज होता है काफी. फैंटास्टिक, फैबुलस, फैब भी होता है, फैब. फैबुलस,
फैंटाबुलस। इसके अलावा फैब, स्टेलर, स्टेलर परफॉर्मेंस, स्टेलर डिस्प्ले, जबरदस्त, रिमार्केबल, कॉमनली यूज वर्ड है ये तो, रिमार्केबल। एक होता है स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर एक्टिविटी, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, स्पेक्टेकुलर इनिंग्स कहते हैं, क्रिकेट में बहुत यूज होता है। और क्या क्या हो सकता है सोचो। सेंसेशनल भी तो हो जाएगा। सेंसेशनल भी तो हो जाएगा। सेंसेशनल एक्टर, सेंसेशनल प्लेयर, स्टनिंग, ये भी इंग्लिश बोलने में यूज होता है। इतना अच्छा कि आपको यकीन ना आए। सेंसेशनल, स्टनिंग, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल प्लेयर, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल टीचर, अमेजिंग, एक्सेप्शनल लिखा है हमारे पीछे छुप गया है, अमेजिंग। एक वर्ड होता है अमेज बॉल्स, नहीं पता होगा ये, अमेज बॉल्स। स्टनिंग, एक्सेप्शनल, अमेजिंग, अमेज बॉल्स, मिरेकुलस, मिरेकिल होता है ना, चमत्कार, मिरेकुलस परफॉर्मेंस, मिरेकुलस, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग। कितने सारे हैं, कहने को 12 थे, 25 हो गए शायद, गिन लेना तुम लोग, 25 के आसपास है। ये कौन सा वर्ड लिखा है लेफ्ट साइड में, फैंटाबुलस। सब देख लो एक बार पढ़ के, एक बार जल्दी से सर्वे भी कर लो अपने मन में कि कितने तुमको पहले से पता है कितने नहीं। अभी तो ऑर्डिनरी के आएंगे, जो उसका एंटोनिम होगा वो अगली स्लाइड में आएंगे, ठीक है। मेमोरेबल, मार्वलस तो हो ही गया है। सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर, एक सिंगुलर का मतलब होता है एक, एक ये भी होता है सिंगुलर परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। इनक्रेडिबल भी हो जाएगा ना, इनक्रेडिबल हॉकी प्लेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉकी प्लेयर। ग्रेट। और इंग्लिश बोलने में एक वर्ड बहुत यूज होता है, हमने मिस कर दिया था, ऑसम। ये सब सिनोनिम्स हैं, देख लो, इनको नोट डाउन कर लेना, सिर्फ स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना, बार बार बोलना है। और क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, पिछली 2 क्लासेस में भी एडजेक्टिव ही आए थे, आज भी एडजेक्टिव ही चलेंगे, तो इनका संबंध किससे है, इनका ताल्लुक, इनका रिलेशन किससे, किसी नाउन या प्रोनाउन से। और सबका हिंदी में मतलब है बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलिए अब ऑर्डिनरी के सिनोनिम्स पे आ जाइए, जो कि अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एंटोनिम है। मामूली, जो जिस चीज में कोई बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं है, मामूली है। देखते रहो क्या क्या है। कॉमन, मीडियोकर, मीडियोकर परफॉर्मेंस। एक ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बिलो पार। कॉमन प्लेस भी होता है, परसों भी आया था ये, हैविंग नो स्पेशल क्वालिटीज, कॉमन प्लेस। ड्रैब, थोड़ा सा मीनिंग वो होता है, हैविंग नो स्पेशल क्वालिटीज, कल बोरिंग में आया था शायद। कॉमन, मीडियोकर, बिलो पार, कॉमन प्लेस, ड्रैब।
एक इडियम होता है नथिंग टू राइट होम अबाउट। his speech was nothing to write home about का मतलब it was ordinary, मामूली थी। एक होता है so and so, so and so, just average, sorry, just average, बिलो पार हो गया, हाँ हो गया। कॉमन, मीडियोकर, बिलो पार, कॉमन प्लेस, ड्रैब, नथिंग टू राइट होम अबाउट, सो एंड सो, जस्ट एवरेज। और क्या हो जाएगा? गार्डन वेराइटी, गार्डन, गार्डन वेराइटी लॉज, ऑर्डिनरी लॉज, गार्डन वेराइटी। अनइवेंटफुल, कोट होता है कोट, कोट करना किसी को, QUOTE वाला, उसी से बना है, क्यूटोडियन। ठीक है। वर्कडे, वर्कडे भी हो गया, बिल्कुल आपके लिए न्यू वर्ड है। प्रोजैक, प्रोजैक, PROSAIC। हमड्रम, plain, it was a plain performance with nothing extraordinary, plain। और एक हो जाएगा नॉन डे स्क्रिप्ट, ये कुछ उसमें भी आ गए थे ना बोरिंग में, पिछली पिछली वीडियो में, पिछले वाले सेशन में उसमें भी आ गए थे बोरिंग, हाँ। हैविंग नो इंटरेस्टिंग क्वालिटीज, ऑर्डिनरी, जिसकी क्वालिटी बिलो पारी हो, कुछ खास ना हो उसमें, चाहे इंसान चाहे कोई चीज। तो ये हो गए ऑर्डिनरी के सिनोनिम्स, ये हो गए इसके, और आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हो गए सब। ठीक है। अब आ जाते हैं गलिबिल। सिनोनिम एंटोनिम्स में बहुत आता है वर्ड एग्जाम में। गलिबिल का मतलब क्या होता है? जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। जस्ट लाइक इंडियन पब्लिक, उनको पॉलिटिकली बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, स्पेशली जब मीडिया को वो जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वही मीडिया गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के बजाय उन्हीं का स्पोक्स पर्सन बन जाए। हाँ, इतना इनोसेंट जिसको आसानी से बेवकूफ बना सकें। इनोसेंट, क्रेडुलस, नाइव, इंजेनुअस, इंजीनियस नहीं, एक वर्ड होता है इंजीनियस, INGENIUS, INGENI, हाँ यूएस, उसका मतलब होता है क्राफ्टी, इनोवेटिव। ये इंजेनुअस है। और क्या है? इम्प्रेशनेबल, जिस पे आसानी से इंप्रेशन जमाया जा सके, आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं करेगा। इम्प्रेशनेबल एज कहते हैं 15 साल से लेके 19-20 साल की जो एज होती है, इम्प्रेशनेबल। ट्रस्टफुल, जो फॉरन ट्रस्ट कर ले आप पे। अनसस्पेक्टिंग, बिल्कुल भी शक ना करे। एक होता है
ईडियम मुहावरा है वेट बिहाइंड द ईयर्स। एक होता है ग्रीन, ग्रीन भी होता है, एक तो ग्रीन हरा होता है कलर, एक ये भी होता है। ठीक है, अनगार्डेड, अनवेरी, जो बिल्कुल भी शक ना करे, बिल्कुल भी कॉशियस ना हो। चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक कहते हैं नहीं, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है उसमें, चाइल्ड लाइक। तो ये सब हो गए गलेबल के सिनोनिम्स। अब ये कुल मिला के आई थिंक 10 ही हुए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, शायद 11 हुए हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बहुत हो जा रहे हैं। इंग्लिश की नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में बहुत यूज होते हैं इसके सिनोनिम्स। कभी आपके एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन आए, चाहे क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए, तो आपको पता है कि इन सेट ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्या है। आप, हमारी कोशिश क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स मिल जाए। तुम्हारे लिए हम ये लंबा सा जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना, फिर इसकी एडिटिंग भी करते हैं, जहाँ पे हमने बीच में इंटरप्शन लिए होते हैं कुछ लिखने में, या कुछ और हुआ, खांसी ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको फिर एडिट करते हैं फिल्मोरा पे। फिल्मोरा जो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका पेड वर्जन ले रखा है। ठीक है, उस चश्मे में प्रॉब्लम हो रही है, उसको मतलब दूसरा अपना ये जो नया वाला लिया है अभी, आंखों को थोड़ा इससे एडजस्ट करना पड़ेगा, पुराने वाले चश्मे को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रैक्टिस सेशन आने जा रहा है उसमें देखना है तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही कितने गलत हो रहे हैं। रैंडम प्रैक्टिस सेट आएगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ग्रामर बेस्ड, वोकेबलरी बेस्ड। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें वोकेबलरी के क्वेश्चंस नहीं है। उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं? स्पॉटिंग एरर्स के हैं और कुछ पैरा जम्बल्ड के हैं। जो जम्बल सेंटेंसेस होते हैं या जम्बल पैराग्राफ होता है, रीअरेंज करना होता है वो। लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। इजी और डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन है, इजी और डिफिकल्ट का डेडली कॉम्बिनेशन। लुक एट दिस फर्स्ट वन। We are meeting afternoon today to discuss the matter and reach a compromise. ये तो बहुत ही इजी है, ये तो पहली नज़र में, पहली रीडिंग में आप पकड़ लेंगे कि क्या एरर है। रीच ए कॉम्प्रोमाइज में कोई एरर नहीं है, एरर जो है वो इस पार्ट में है। वी आर मीटिंग इन द आफ्टरनून टुडे, इन द आफ्टरनून टुडे। टुडे आफ्टरनून हो जाता है लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में होता है। टुडे आफ्टरनून स्पोकन इंग्लिश में सही है, लेकिन ग्रामेटिकली उसको बहुत सही नहीं माना जाता है फॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश में। तो वी आर मीटिंग इन द आफ्टरनून टुडे, और डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, ना ऑन ना अबाउट, तो वो तो कोई नहीं है, तो सही है, उतना पार्ट सही है। नाउ लुक एट दिस वन। Either Ram or you is responsible for this action. एक यहाँ टाइपिंग की मिस्टेक है, फुल स्टॉप होना चाहिए। राम और यू दो सब्जेक्ट्स हैं। जब आइदर और, सॉरी, जब आइदर और या नाइदर नॉर वाला कॉम्बिनेशन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, दो कर्ता को, वर्ब एग्री करता है बाद वाले से, तो आइदर राम और यू, वर्ब इसके हिसाब से आएगा तो होगा आर। ठीक है, इसके हिसाब से आएगा ना। अगर मान लो नाइदर नॉर होता, ना ही राम ना ही तुम, तो भी आर होता। नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड वन। अगर एज वेल एज होगा तो पहले वाले से एग्री करेगा। एज वेल एज होता तो क्या होता? राम एज वेल एज यू इज रिस्पॉन्सिबल होता, कि राम भी और तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। राम एज वेल एज यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। ये मैंने कहाँ पढ़ा रखा है आपको? कंजंक्शंस में। कंजंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। First, try to understand the meaning of the sentence.
द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड दैट ही हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्या होगा? दो तरह से बन सकता है। द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड हैविंग कॉपीड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि स्टूडेंट इस बात से मुकर गया, उसने नहीं माना कि उसने एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी किया था, पास्ट के पहले का पास्ट। तो द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड हैविंग कॉपीड और दैट ही हैड कॉपीड, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली नो एरर। ये एडवर्ब है, इसका संबंध इससे है। एडवर्ब और मैनर वर्ब से पहले भी आ सकता है जब उसको एम्फसाइज करते हैं। द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड दैट ही हैड कॉपीड या हैविंग कॉपीड इन द एग्जामिनेशन हॉल। By the time you arrive tomorrow, I have finished my work. By the time you arrive tomorrow, I will have finished my work. मैं अपना काम कर चुका हूँगा। जब तक तुम कल पहुंचोगे, मैं अपना काम कर चुका हूँगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट आएगा ना। जब आप प्रेजेंट में बैठ के एक अनुमान लगाते हैं एक असम्पशन लेके चलते हैं कि फ्यूचर में किसी टाइम तक या किसी टाइम से पहले कोई एक्शन हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं ना। The speaker stressed repeatedly on the importance of improving the condition of the slums. फिर वही बात, पहले मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट से फोकस करिए, उसके बाद ग्रामर के रूल अप्लाई करिएगा, अगर कोई अप्लाई हो रहा हो तो। आई एम हैविंग अ बैड कफ फॉर द लास्ट 10-12 days, डूइंग ओनली द देसी उपचार। द स्पीकर स्ट्रेस रिपीटेडली, अगर स्ट्रेस की जगह इम्फेसाइज्ड होता, इम्फेसाइज जोर डालना, तो ऑन या अपॉन ना आता, लेकिन स्ट्रेस के साथ लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। द स्पीकर स्ट्रेस्ड repeatedly on the importance, repeatedly on the importance, repeatedly the importance of। The officer stressed on discipline या the officer stressed discipline, दोनों सही हैं। The speaker stressed repeatedly on the importance of, बिल्कुल सही है, absolutely no error। किस पे जोर डाला स्पीकर ने? कि जो झोपड़पट्टी हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना होगा। The captain with the members of his team are returning after a fortnight। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते, 14 days, 2 weeks। द कैप्टन, अब देखो विद क्या है यहाँ पे, अपना भी दिमाग लगाओ। विद प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब सब्जेक्ट सिर्फ ये है, बाद वाला नहीं है, तो इसके हिसाब से आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सवाल है, बहुत आता रहता है एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में और डिफेंस के एग्जाम्स में। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम इज रिटर्निंग, और आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। चाहे विद हो, चाहे अलॉन्ग विद हो, चाहे टुगेदर विद हो, तीनों प्रेपोजिशन होंगे। अच्छा, आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना घुमा के, द कैप्टन इज रिटर्निंग, ध्यान से सुनो, द कैप्टन इज रिटर्निंग विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम आफ्टर अ फोर्टनाइट। इससे साबित हो रहा है कि ये विद प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ना कि सब्जेक्ट। छोटा सा सेंटेंस है, पढ़ के देख लो। After returning from an all India tour, I had to describe about it. After returning from, return के बाद back तो लगा नहीं है, तो it's absolutely fine। After returning from an all India tour, I had to describe it। About it नहीं आएगा, I had to describe it। Describe something, discuss something। Describe about something और discuss about something नहीं होता है।
The teacher asked his students the teacher asked his students if they had gone through either of the three chapters included in the prescribed text. The teacher asked their students if they had gone through either of. देखो जब 3 चैप्टर्स हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो आइदर या नाइदर तो आएगा नहीं. अगर नाइदर होता तो नन आता, और आइदर है तो एनी हो जाएगा. ठीक है, एनी हो जाएगा. पढ़ के देख लीजिए. हालांकि वो इस कंट्री में रहते आ रहे हैं जब से उनकी शादी हुई है. दे मूविंग टू द टाउन. ये कंट्री जो है देश वाला कंट्री नहीं है, देश या मुल्क वाला. कंट्री का मतलब है विलेज. हाँ, विलेज या शहर के भारी भारी इलाका. ऑल्दो दे हैव बीन लिविंग होगा ना. दे हैव बीन लिविंग इन द कंट्री. हैव बीन लिविंग का मतलब हैव बीन स्टेइंग इन द कंट्री साइड. जब से उनकी, देखो ये सिंस कंजंक्शन है. ये आपको किस टॉपिक में पढ़ा रखा है? वर्ब सिंटैक्स में पढ़ाया है. वर्ब सिंटैक्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है. क्या कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है. यहाँ सिंस का मतलब क्योंकि नहीं है. सिंस का मतलब है जब से. जब इसका मतलब होता है जब से या तब से, तो आगे पास्ट इंडेफिनिट आता है. ऑल्दो दे हैव बीन लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड. अब वो टाउन मूव कर रहे हैं. दे आर मूविंग टू द टाउन. Do you know how old were you when you came here? क्या होगा? देखो क्वेश्चन मार्क तो सही लगा है क्योंकि इंट्रोगेटिव यहां से स्टार्ट हो रहा है. डू यू नो हाउ ओल्ड यू वर यू कैसे होगा? अरे स्ट्रक्चर नॉन इंट्रोगेटिव बनेगा. देखो अगर हमको तुमसे कहना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो की इंग्लिश क्या होगी? हु आर यू. तुम कौन हो की इंग्लिश होगी हु आर यू. अब अगर कहना हो मैं जानता हूं तुम कौन हो, आई नो हु यू आर. I know who you are. अब आ जाइए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पैरा जंबल के. देखो इन द मिडिल एजेस फिक्स है. तुम्हारा कोई डाउट ना रहे मन में. इन द मिडिल एजेस फिक्स है. ठीक है, आपको इनको रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन गया. ये स्टार्टिंग में ही रहेगा इन द मिडिल एजेस. कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पेयरिंग बना पा रहे हो? पेयरिंग ऐसे दो स्टेटमेंट्स, ऐसे दो पार्ट्स जो साथ में जा रहे हो और ऑप्शन में दिए भी हों, उसी तरह से पेयरिंग बना के. क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें सीक्वेंस ये का यही रहेगा. कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा. ऑर्डर आपको रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इन इटसेल्फ. क्या होगा? इन द मिडिल एजेस देयर वॉज लिटिल प्रोग्रेस. लिटिल नहीं है, लिटिल. लिटिल का मतलब ना के बराबर. ना के बराबर प्रोग्रेस थी, या तो इंटेलेक्चुअल या तो सोशल, विद द रिजल्ट दैट टीचिंग बिकेम द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव. प्रेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ? राइट, अधिकार. ये देखिए इतना हिस्सा फिक्स है. कौन सा? अ साइंटिस्ट हैज शोन दैट. पहले पढ़ के देख लीजिए, समझ लीजिए पहले अपने लेवल पे. A scientist has shown that plants react with fear when anyone holds a burning cigarette near their leaves. SPQR.
हो सकता है आपको लग रहा हो कि पी से स्टार्ट होना चाहिए, व्हेन से स्टार्ट होना चाहिए, व्हेन एनीवन होल्ड्स अ बर्निंग सिगरेट। अगर हम पी क्यू कर भी दें तो यही पी क्यू आर का पेयर बन रहा है, कोई नहीं, पी क्यू आर एस होता है ना, पी क्यू, नहीं पी क्यू नहीं, लेकिन देयर पहले कैसे आ जाएगा, पहले तो आप प्लांट्स की बात करेंगे उसके बाद प्रोनाउन लगाएंगे ना, इसीलिए एस पी क्यू आर हो रहा है। अ साइंटिस्ट हैज शोन दैट plants react with fear when anyone holds a burning cigarette near their leaves. ये ड्राइवर है, ड्राइव नहीं है, ड्राइवर है। लेट मी करेक्ट दैट। इसमें कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट फिक्स नहीं दिया है, आपको पूरे को रीअरेंज करना है। द बस, नहीं 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 नहीं, क्या होगा, कुछ अजीब सा लग रहा है। द बस नहीं, सही है। द बस फेल इनटू अ डिच आर एंड हिट अ लैम्प पोस्ट आर क्यू बिकॉज द ड्राइवर लॉस कंट्रोल एट अ टर्निंग। ठीक है, आर क्यू का पेयर बन रहा है, क्यू पी का भी पेयर बन रहा है। देख लें एक बार, क्रॉस चेक कर लें। ये दोनों साथ में जाएंगे ना कि द बस फेल इनटू अ डिच, और बस के साथ क्या हुआ, और ये, हाँ, ये साथ में जाएंगे। अब ये पार्ट फिक्स है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है आपको, इसको शुरुआत में लग रहने देना है। देखिए इसके बाद क्या आएगा। वांट के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें तो दिया नहीं है। वी वांट एवरी कंट्री, तो ये तो पक्का है पी से स्टार्ट होगा। पी से स्टार्ट होने वाले दो ही ऑप्शन है, ए और सी। वी वांट एवरी कंट्री टू हैव अ पॉपुलेशन पॉलिसी as it has an economic policy or a foreign policy. We want every country to have a population policy as it has an economic policy or a foreign policy. जैसे हर कंट्री के पास एक जनसंख्या से संबंधित एक नीति होनी चाहिए, तभी तो कंट्रोल में वो आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी होती है या इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। इसको देखो, द टीचर वाला पार्ट फिक्स है। ये पार्ट फिक्स है। द टीचर read the sentence again. The teacher read the sentence again and the pupils continued likewise. QP का पेयर बन रहा है, देखो QP, क्योंकि टाइपिंग की मिस्टेक हुई है यहाँ। The teacher read the sentence again and the pupils मतलब स्टूडेंट्स continued likewise with the repetition, ठीक है, until the teacher thought the pupils knew the sentence by heart. QPSR, ये टाइपिंग मिस्टेक है, SR होगा, QPSR. Now this part is fixed, constant, शुरुआत में ही आएगा। For dropping kilos, it is safe to cut your fat intake. कितना? To 20% of your calories. P, R, Q and maintaining a weight loss even further. और उसके बाद भी आपका वेट लॉस होगा, सिर्फ जो वेट आपका है उतना कंट्रोल नहीं होगा, लॉस भी हो जाएगा आपका, और तो और डिजायरेबल होगा PRQS। हिज अंकल वाला पार्ट फिक्स है। हाँ, हिज अंकल
did not send money for his expenses after he joined the college. Q S P R. QSPR. लैंग्वेज इज वाला पार्ट फिक्स है, ये तो हो नहीं सकता लैंग्वेज इज टू द कम्युनिकेटिंग। लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ, सिर्फ एक जरिया है। लैंग्वेज इज ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। RQSP इज ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग वंस थॉट्स एंड इमोशंस। अब देखो ग्रामर का भी एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं नहीं वो नहीं है, कुछ और मैं सोच रहा था। टू द अदर पर्सन, टू द अदर पर्सन तो बाद में आएगा ना, किसी जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे। फिक्स है। देखते रहो, देखो कितने सही हो रहे हैं। आई थिंक मोस्टली तुम्हारे सही हो रहे होंगे क्योंकि उतना डिफिकल्ट नहीं है। वेन एवर आई सी द मॉडल, जब भी मॉडल देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है, व्हाट कम्स टू माई माइंड? एस। अब देखो क्या एस आर, क्योंकि एस एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो अपनी तसल्ली के लिए रख के देख लो। व्हाट कम्स टू माई माइंड इज द फेस ऑफ द मैन हु स्टार्टेड, फेस ऑफ द मैन हु स्टार्टेड इट। SRQP। ये बुक्स हैं। आई बॉट फ्रॉम योर शॉप अ वीक अगो। यू हैव नॉट केयर्ड से स्टार्ट होगा। देखो ऐसे हो रहा है, यू हैव नॉट केयर्ड टू सेंड द बुक्स आई बॉट फ्रॉम योर शॉप अ वीक अगो। ठीक है, अब इस पैसेज पे आ जाओ। छोटा सा पैसेज है गांधी जी के बारे में, पढ़ के देख लो पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लंडरिंग का तो मतलब जो बड़ी बड़ी गलतियां करें। ही वॉज अ ब्लंडरिंग बॉय। मीडियोकर का मतलब मामूली। कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसेज में किसी लाइन का मतलब समझ में नहीं आ पाता क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट वर्ड आता है, तो आगे पीछे का पढ़ के उससे जस्ट पिछला और जस्ट अगला पढ़ के कॉन्टेक्स्ट से आप आइडिया लगा सकते हैं। बहुत बार निकल आता है, कई बार नहीं भी निकलता है मीनिंग। ही फेड ऑल एंड एलेक्सर, एलेक्सर ग्रोथ मतलब अमृत, इसको हिंदी में बोलते हैं अमृत। एंड ट्रांसफॉर्म नेमलेस, जिन लोगों को मतलब बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड पीपल को, बिल्कुल हाँ, लायोनीन बोलते हैं, लायोनीन वाला है, लाइक अ लायन, लाइक अ लायन। और वो क्या था? बेखौफपन, निडरता। इसको देखिए किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट। Consider the following assumptions. Gandhiji was a great man throughout his life. बहुत आसान सवाल है। देख लो एक बार पढ़ के। The correct answer is 2 and 4. Men are not born great but they are made great by self effort। यही तो बोला है।
देखो ना, स्टार्टिंग से ग्रेट नहीं थे, रीमेक किया अपने को, सेल्फ रीमेड मैन थे, अपने एफर्ट से किया, और इसके अलावा दूसरों को कर दिया, जो ऑर्डिनरी मैसेज थे उनको ग्रेट हीरोज में तब्दील कर दिया, उसमें बदल दिया। ये लिखा है। ये देखिए, गांधी जी ट्रांसफॉर्म्ड the uneducated people by teaching them heroism, self-confidence, work-mindedness, self-confidence or fearlessness. वो fearlessness था ना, लिखा तो है वो, अमृत क्या था, वो जादुई चीज क्या थी, fearlessness। कैसा एटीट्यूड था उनके प्रति, उनके प्रति कैसा एटीट्यूड था, डी तो होगा नहीं, वो तो उनके अंदर क्वालिटी जनरेट की, कंपैशन, पिटी, तरस खाते थे, कंपैशन था, ये जनरोसिटी थी। जनरोसिटी का मतलब दरिया दिल, काइंडनेस, और कंपैशन का मतलब लगाव, डीप टचिंग फेथ इन द, कंपैशन था, कंपैशन। जनरोसिटी होती तो उनकी हेल्प करते थे कुछ रुपए देके, कहीं उनको लगवा के, वो सेंस नहीं आ रहा है। कंपैशन, सवाल अच्छा था, ये तो समझ ही जाओगे क्या है, तो डेड इजी है नहीं। लेओनिन, करेजियस, एंटोनिम हो जाएगा टिमिड। तो तुम लोग भूले तो नहीं हो ना कि कल की जो क्लास हुई थी, कल का जो सेशन हुआ था, उसमें करेजियस, ब्रेव के कितने सारे सिनोनिम्स आए थे, 18 भी सिनोनिम्स आए थे, और टिमिड के भी ऐसे थे 17 18, भूल मत जाना। और तुमको दिखा दें, कई लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर आपने प्लेलिस्ट कहाँ कहाँ बना के अपलोड की है, जल्दी से देख लो। वेट अ बिट, देखो ये वीडियोस हैं, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे सब टॉपिक्स दिखा देगा। नाउन्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या टेंसेस से, हमारा तो रिकमेंडेशन ये, सजेशन ये कि आप टेंसेस से स्टार्ट करिए, एक्टिव पैसिव टेंसेस, ठीक है। कुछ रैंडम वीडियोस भी हैं जो प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ बनाए गए थे, जेम्स ऑफ नॉलेज वाले, छोटी छोटी वीडियोस 8 से 10 मिनट की, पूरा पूरा लेक्चर नहीं है। 8 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ प्रीपोजिशन रिटन स्पोकन इंग्लिश में, रॉन्ग जनरल नॉलेज वाले भी कुछ हैं, जैसे कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि हॉकी कुछ उस टाइप का। ये है वुड के 6 अलग अलग मीनिंग्स आएंगे, 6 अलग अलग आपको यूजेस मिलेंगे वुड के। बिसाइड्स में अधूरी बात नहीं, पूरी बात, बिसाइड्स का पूरा कंपैरिजन, और बिसाइड की जगह और क्या आप यूज कर सकते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, इनमें क्या डिफरेंस है। 4 मीनिंग्स ऑफ वेरी थ्रू विराट कोहली, सारे विराट कोहली के एग्जाम्पल्स दिए हैं, दिखाना चाहें, देखना चाहेंगे, ये देखिए। Grammarly makes communication at work one click simpler. Whether you're looking for a new आज job, से 3.5 साल पुराना वीडियो है, जब विराट कोहली परफॉर्म बहुत ही अच्छा कर रहा था। के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम, देखिएगा, देख लो, अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं वेरी के, समझ में आ रहा है क्या है। विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी का मतलब है बहुत, विराट कोहली इज द वेरी बेस्ट बैट्समैन, बहुत से लोग आज की डेट में एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज ही हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। विराट कोहली इज द वेरी बेस्ट बैट्समैन, क्या मतलब हुआ, इज एक्चुअली द बेस्ट बैट्समैन। विराट कोहली इज द वेरी बैट्समैन who will break all records,
इसका मतलब विराट कोहली इज द सेम बैट्समैन, सेम वाला सेंस भी आता है। यहाँ ये एडजेक्टिव है, इससे जुड़ा हुआ है। वी न्यू इन द वेरी बिगिनिंग दैट विराट वॉज हियर टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। हमको शुरुआत से पता था, जब से विराट कोहली को खेलते हुए देखा था, कि विराट वॉज हियर टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, मतलब बिल्कुल शुरुआत से। तो ये अलग अलग मीनिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन 10 से पहले वेरी, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज वेरी मच पॉसिबल। अभी आपको एक एक करके सारे मीनिंग्स बताए जाएंगे वेरी के। बैक इन 2012 into his इसमें own. तो डिस्कस एक ये भी वीडियो भी श्रीलंका के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी विराट कोहली ने, बहुत जबरदस्त। सुनो, Made India win the match. He built up the innings very well. In the beginning, he focused on taking those valuable singles and doubles, and after that, he really came into his own and started thrashing everybody to all corners of the ground. That trademark Virat Kohli cover drive. And even the dangerous Malinga Yorkers were not spared. Eventually, he went on to score 133 not out and helped India win the match. And right after this match, I had told my friends that Virat was the very player who would break all records. And see, he is well on his way to breaking all those records. And from a cricket fan's point of view, we knew from the very beginning that Virat was here to play aggressive cricket, that fearless brand of cricket. So now we have 4 different cases of Very. As you can see on the screen, देखो वेरी कैसे आ गए, वही चारों, ये है चारों यूजेस के। इस तरह की बहुत सी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। बिसाइड्स वुड के। Did you know most travel websites charge rupees 250 to 700 per passenger as convenience fees? The fourth use is about conditional statements. Conditional statements वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन वुड कैरोल इनमें 2 में होता है। पहला टाइप जो है, इसमें इफ वाले पार्ट में, इफ वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, और उसके अगले वाले क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे कि आपने ये बोला, इफ somebody gave me rupees 2 lakh, I would go to Europe for 15 days. अगर मुझे कोई 2 लाख रुपए देता तो मैं 15 दिन के लिए यूरोप चला जाता। If the company offered me the job, I would accept it immediately. अगर कंपनी मुझको जॉब ऑफर करती, मैं उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता। तो इसमें आप एक इमेजिन्ड इवेंट का रिजल्ट बता रहे हैं। आपने कोई बात इमेजिन की, किसी बात की कल्पना की, और उसका क्या रिजल्ट होता है वो आप बता रहे हैं। Now we come to the second type of conditional. ठीक है, इस तरह से पढ़ा रखा है, और टॉपिक वाइज तो है ही है, टॉपिक वाइज सब कुछ। अब एक लास्ट वीडियो देखना जिसमें बिसाइड्स का डिफरेंस बताया है, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर का। जैसे तुमने अभी वुड वाला देख रहे थे, देखोगे तो खैर आराम से, लेकिन अभी तुमको एक झलक दिखा दें कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। वेट अ बिट, हियर यू गो। हम सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं। हम सबको पता है कि हमें किताबें पढ़ हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हियर आई एम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स और डिफरेंस बिटवीन ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। इनको बिसाइड्स के मीनिंग में क्या फर्क है, बिसाइड की जगह कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, बिसाइड्स की जगह कौन से आ सकते हैं, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर में क्या फर्क है, स्पेलिंग का तो फर्क है, ये मीनिंग का क्या है वो सब देखना। तुम देखो, आई एम जस्ट कमिंग इन अ कपल ऑफ मिनट्स। माइंड में ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि किसको किस मौके पे यूज करें। वैसे तो ग्रामर की बुक्स में और इंटरनेट पे इनके बारे में मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मेरे इस वीडियो के थ्रू जो आपको नया जानने को मिलेगा इनके मीनिंग्स के अलावा, वो ये कि इनकी सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब बिसाइड से तो इडियम्स भी बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में या बगल में। इंग्लिश में आप कह सकते हैं एट द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, एडजेसेंट टू, नेक्स्ट टू और अलोंग साइड। ये इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है
माई फ्रेंड वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मेरा दोस्त मेरे बराबर में बैठा हुआ था। और सेकेंड एग्जाम्पल है, आवर कोचिंग क्लासेस आर बिसाइड महालक्ष्मी स्वीट्स, हमारी कोचिंग क्लासेस महालक्ष्मी स्वीट्स के बराबर में है। और इस टाइम मैं एग्जैक्टली वहीं बैठा हुआ भी हूँ। पुरनिया चौराहे पे महालक्ष्मी स्वीट्स नाम की एक बड़ी फेमस मिठाई की दुकान है और उसी के बराबर में वो सेंटर है जहाँ पे मैं इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ। तो इन दो एग्जाम्पल्स में आपने ये देखा कि बिसाइड काम कर रहा है प्रेपोजिशन की तरह। पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसकी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की बेसिक पहचान ये होती है कि उसके बाद नाउन आए, प्रोनाउन आए, जेरेंड आए, वो इन दोनों में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है मी और सेकंड में आ रहा है महालक्ष्मी स्वीट्स। नाउ वी कम टू बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अगर आप इसको शुद्ध हिंदी में बोलें तो के अतिरिक्त। फर्स्ट एग्जांपल है, बिसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज फेसिंग मेनी अदर प्रॉब्लम्स। बेरोजगारी के अलावा भारत बहुत सी दूसरी समस्याओं का सामना कर रहा है। और आप इस सेंटेंस को पलट के भी बना सकते हैं, इंडिया इज फेसिंग मेनी अदर प्रॉब्लम्स बिसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे आप इसकी जगह जो यूज कर सकते हैं वो है अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू और अदर देन। ये इसके पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स हैं। बिसाइड्स भी आप देख सकते हैं यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे आ रहा है। इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में जो है, मतलब जो एक ही सेंटेंस स्क्रीन पे है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अपने आप में प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। और आपको एक एडिशनल बात की जरूर पता रहे कि बिसाइड्स जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन होने के साथ साथ एडवर्ब भी हो सकता है। आप इसी सेंटेंस को जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो था इसको आप ऐसे बना सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्रबलिंग इंडिया फुल स्टॉप, बिसाइड्स इंडिया इज फेसिंग मेनी अदर प्रॉब्लम्स। सेंस वही आ रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बस पार्ट ऑफ स्पीच बदल गई। इस बार बिसाइड्स के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यहीं पे अगर आप कह लेते बिसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट या बिसाइड्स दिस, बिसाइड्स इट, तो प्रीपोजिशन हो जाता है। तो बिसाइड्स अपने आप में प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। और जो बिसाइड था जिसका मतलब था बराबर में या बगल में, वो सिर्फ प्रीपोजिशन है। अच्छा, ऑल टुगेदर जो कल डिफरेंस जो भी आएगा उस पर आने से पहले मैं आपको दो इडियम्स भी बता दूं। दो मुहावरे हैं जो बिसाइड से बनते हैं। पहला है बिसाइड वनसेल्फ विद समथिंग और दूसरा है बिसाइड द पॉइंट। तो ये जो पहला इडियम है बिसाइड वनसेल्फ विद समथिंग, समथिंग में कोई इमोशन या फीलिंग आ जाएगी तो उसका मतलब होगा कि कोई इमोशन या कोई फीलिंग आप पे बहुत हावी है। जैसे कि एग्जांपल है, आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद हैप्पीनेस आफ्टर नोइंग माई रिजल्ट। मतलब रिजल्ट जानने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, खुशी की कोई सीमा नहीं थी। और यहीं पे अगर रिजल्ट खराब हुआ होता तो हो जाता कि आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद सैडनेस विद एंगर आफ्टर नोइंग द रिजल्ट। तो ये एक इडियम है। और सेकंड इडियम है बिसाइड द पॉइंट, उसका मतलब होता है इररेलेवेंट, जिस बात का कोई मतलब ना हो। जैसे कि एग्जांपल है, योर आर्गुमेंट्स आर जनरली बिसाइड द पॉइंट। तुम्हारे जो तर्क हैं वो आमतौर से इररेलेवेंट होता है, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये दो इडियम्स हैं जो बिसाइड से बनते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बिसाइड के बारे में और बिसाइड्स के बारे में। नाउ वी कम टू आवर सेकंड कंपैरिजन, जो कि है बिटवीन ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। जो ऑल टुगेदर है इसका मतलब होता है सब साथ में। एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स अराइव एट माई वेडिंग ऑल टुगेदर। मेरे दोस्त मेरी शादी में सब साथ में आए। और जो दूसरा है ऑल टुगेदर, जिसमें मिला के लिखते हैं एक ही एल होता है, उसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। एग्जाम्पल है, यू हैव लॉस्ट द चांस ऑल टुगेदर। तुमने मौका पूरी तरह से गंवा दिया है। और आप ये भी कह सकते थे कि यू हैव लॉस्ट द चांस कंप्लीटली। और दोनों ही जो ये वर्ड्स हैं, चाहे ऑल टुगेदर हो चाहे दूसरा वाला ऑल टुगेदर हो, दोनों ही अपने आप में एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है वो वर्ब से हो रहा है। लेकिन ऑल टुगेदर की बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ऑल टुगेदर के दो मीनिंग्स और भी होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है इन टोटल या इन टोटैलिटी। जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त से ये बोला कि यू ओ मी ₹35,000 ऑल टुगेदर। हो सकता है कि उस दोस्त ने आपसे अलग अलग मौकों पे पैसे लिए और आप सब जोड़ के पूरा हिसाब किताब लगा के आप बोल रहे हैं कि इकट्ठा अमाउंट इतना हो रहा है। तो यू ओ मी ₹35,000 ऑल टुगेदर का मतलब इन टोटल यू ओ मी दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। तो ये भी इसका एक यूज हो सकता है।
नाउ वी कम टू द थर्ड मीनिंग, जो उसका लास्ट मीनिंग है, वो है ओवरऑल। जब हम बहुत सी बातें बोल देते हैं और जब हम चीजों को एंड में समराइज करते हैं, तो तब हम ओवरऑल की जगह भी ऑल टुगेदर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बोलूं कि लास्ट संडे आई वेंट टू अ वेडिंग, द फूड वाज वेरी डिलीशियस देयर, द डेकोरेशन वाज सो एंड सो, एंड द बिहेवियर ऑफ द होस्ट वाज एवरेज, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब बट ऑल टुगेदर इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो इस मौके पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस ऑल टुगेदर को उठा के एंड में भी रख सकते हैं कि इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो ये थे इसके तीन मीनिंग्स। और जो पहले वाला ऑल टुगेदर था, इसमें ऑल और टुगेदर सेपरेटली लिखा गया था, वहां पे उसका मतलब था सब साथ में। तो ये आज के दो कंपैरिजंस थे, पहला बिसाइड्स का और दूसरा इन दोनों का। इस वीडियो में जो मेरा पर्पस था वो ये नहीं था कि मैं आप तक कुछ कोई बहुत सेंसेशनल बात पहुंचाऊं या कोई ऐसी बात बताऊं जो आपके लिए आई ओपनर हो, लेकिन मेरा फोकस इस बात पे था कि मैं आपको इन वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट बताऊं कि इनकी जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, और इनमें से कई वर्ड्स के तो मल्टीपल मीनिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो मेरा वीडियो आएगा, जो कि बहुत जल्दी आएगा, उस वीडियो में आपको वोकैबुलरी के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और सेंसेशनल चीजें जानने को मिलेंगी। बहुत से अनयूजुअल मीनिंग्स आएंगे, कुछ यूजुअल वर्ड्स के, जो रोजमर्रा के वर्ड्स हैं उनके कुछ नए मीनिंग्स आपको जानने को मिलेंगे जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। अगर आपको मेरे आज की वीडियो में बताया गया कंटेंट यूजफुल लगा हो तो आप उसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू। ठीक है। इस टाइप के बहुत से वीडियोस हैं जहाँ पे तुमको अनएक्सपेक्टेड नॉलेज मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। चैनल को थोड़ा स्टडी करो, चैनल को थोड़ा स्टडी करो। सारा सब कुछ ऑडियंस हमारा ऑर्गेनिक है, तो तुम्हें खुद यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा कुछ नया सीखने में। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। तो अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। नोटबुक अलग से बनाओ, वरना आपस में मिक्सअप बहुत कर दोगे। अलग से नोटबुक बनाओ इस वोकैबुलरी की। बहुत कुछ नया तुम्हें सीखने को मिल रहा है। एक वर्ड के जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स होते हैं वो इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि उससे बाहर कुछ आ ही ना पाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद एग्जामिनर आपसे कुछ भी ना पूछ पाए। तो दिस इज व्हाट माय एंडेवर इज। और आपको ये भी दिखा दें कि हम कहाँ पे एडिटिंग करते हैं अपने सारे वीडियोस की। दिस इज द प्लेस जहाँ पे सारी एडिटिंग होती है वीडियोस की। चलिए भाई, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट, तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगले महीने से जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि कुछ शॉर्ट्स आएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स आएंगे, फेसबुक की भी जो रील्स होती हैं वो होंगी। एक एक मिनट में आपको बहुत कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिलेगा। और कुछ आपको पूछना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ये फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल भी फॉलो कर लो। डेली नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहेगा क्लासेस का, तो प्रैक्टिस बैच होता है। ठीक है। और लास्ट में यही कि अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस का, तो हमको बता जरूर देना, बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे थ्रू। चलिए भाई, मिलते हैं। हो भी गई है देर काफ़ी रात में, इट्स 10:20 राइट नाउ। बस यही वीडियो अपलोड होने जा रहा है। भी मैंने वीडियो अभी शूट किया, मैं अपलोड करने जा रहा हूँ उसको। ठीक है। Bye bye, take care. See you in the next video with an absolutely new set of words and their maximum possible synonyms.